ओके गाइस, सो स्वागत है आपका एक और नए जिम पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ओमकार सिंह, जो बॉडी बिल्डर है, कोच है। सो वेलकम सर। थैंक यू। तो बताइए, जिम क्यों जाते हैं आप? क्या मिलता है जाके? बंद कर दे। ओके गाइस, आपने वो देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे, बट एक्चुअली ये तभी होता है जब बहुत बकचोद दोस्त मिलते हैं। भाई स्वागत है। नाही, जस्ट had पुरणपोळी, जस्ट दोन पुरणपोळी खाऊन आणि माझी आजी, आपण म्हणतो ना ग्रामर नाची म्हणतो ना आपण, तशी माझी आजी मराठी नाची। जब आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखना शुरू करते हो तो आपको और चाहिए। the first prep, everything like sleep, stress, And till today I follow the same lifestyle amazing, because it has just become a part and parcel of my day to day। रेंट के पैसे नहीं थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे। was it hard so much? It was very hard because रुपी टू डॉलर कन्वर्जन तो सबको पता। तभी मुझे याद है मेरे दीदी ने पैसे भेजे थे मुझे। उसने उसका शायद फिक्स डिपॉजिट तोड़ा था, मैं पैसे भेजती हूँ। एंड विराट कोहली जर 100 मॅचेस मध्ये 2 मॅचेस नीट नाही खेळला तर तो फालतू प्लेयर नाही होत ना। ऐसे तो भाई स्वागत है। तो Thank आज you. हमारे साथ, मुझे लगता है 2017 में मैं पहली बार मिला था इनसे। बहुत अच्छे दोस्त है, अब पॉडकास्ट की वजह से मैं इनसे उनसे कर रहा हूँ। अरे तू रे। यस। तो मिस्टर ओमकार सिंह, 2017 से मैं इनको जानता हूँ। बाद में ये बाहर शिफ्ट हो गए थे एंड रिसेंटली ही केम टू इंडिया बिकॉज ऑफ सम फेस्टिवल, मॉम्स बर्थडे एंड दिवाली। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार चलो एक तो मतलब वो कॉन्वो होना चाहिए, क्योंकि ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डर है, कोच रह चुके हैं और आईटी में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है। सो आई थिंक वेरी गुड कॉन्वो वी कैन हैव। और स्वागत है आप सभी का एक और नए जिम पॉडकास्ट में एंड वेलकम टू माय जिम पॉडकास्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, लोग बनाते हैं पैक्ड, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे। यस, लेट्स गो। ऑलराइट भाई, बहुत दिनों बाद, कितने 10 साल हो गए? अराउंड 10 साल। अराउंड 10 साल। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो काड़ी हो गया है, एकदम काड़ी था। अब अपन दोनों। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खुशी होती, दिख रही है क्या? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। प्रोग्रेस हो रहा है। यस, एक्चुअली जस्ट बीइंग अ सार्कास्टिक। बहुत, जब इससे मिला था बहुत छोटा बच्चा था, काड़ी सुकड़ी पहलवान एकदम, बट एक्चुअली ही वाज इंस्पिरेशन। भाई फ्लॉन्ट कर रहा था जिम में और कुछ नहीं, फ्लॉन्ट नहीं, शोल्डर, अरे बाप रे खतरनाक। मैं इंस्पायर हो गया था कि यू आर हैविंग दैट द प्रॉपर शोल्डर बिल्डअप। उस टाइम पे तो मतलब 2017 में मुझे नहीं लगता इतना अवेयरनेस था, नहीं था बिल्कुल। तो मुझे उस टाइम पे तुम्हारी फिजिक बहुत अट्रैक्टिव लगी थी और Thank मैंने you. सोचा कि भाई कभी बनाएंगे अपन ऐसे। अपन बात भी करते थे जिम में कि कई कंपटीशन का कोई प्लान है क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं। और मुझे याद है 2017 जब मैं और बाउंस आ रहा था, तभी you were very skinny. I think was a you kid. were 16, 17, 18 years old. Yeah. And I was around 20, 21. I had also just started getting interested. Yeah. So I remember those days very clearly. Yeah, amazing. I think you, Govind, Nitin sir, yeah, he had the best body. Yeah, he will be there. He will be there soon actually. Yeah, in the yeah. podcast, Nitin sir, the singer. Yeah. He had the best body in Yeah, Earthbox. yeah. I remember him as well, very well. So you looked at me and I looked at him. And everybody looks at someone. This for is actually the inspiration. fitness industry the plus Exactly. point has. I Exactly. think. और Exactly. मुझे लगता है, तो भाई बता कि कैसे, मतलब I just wanted to know like where you're from, Actually, because you were Singh. Sorry to interrupt. हाँ. You were Singh. You Yes. speak fluent Marathi. Yes, अशी absolutely. मराठी बोलतो की शुद्ध मराठी माणूस he नाही। just had a पुरणपोळी, just 2 पुरणपोळी खाऊन नाही। ऍक्च्युली माझी आई मराठी आहे। okay. शी इज अ ब्राह्मण, साताऱ्यात जन्म झालेला आहे। Okay. आणि आय ग्रोन अप विथ माय मॉम। आणि माझी आजी, आपण म्हणतो ना ग्रामर नाची म्हणतो ना आपण, तशी माझी आजी मराठी नाची आहे। Oh. आजी बरोबर बोलताना जर तुम्ही कुठलाही शब्द वागतात मराठी नसेल तर मग आजी तो बरोबर करणार आणि त्याचा मराठी शब्द सांगणार आणि आजी म्हणणार हा शब्द वापर। तर त्यामुळे माझी मराठी वरती कमांड खूप चांगली आहे। Okay. आणि फन फॅक्ट सांगतो, मी 10वीत स्कूलचा टॉपर होतो मराठीत।
हा फॅक्ट जास्त लोकांना माहिती नाहीये, पण मी 10वीत माझी शाळा मराठीमध्ये टॉप केलेली. माझे 89 आउट ऑफ 100 मार्क्स मराठीत आले. ओके, सो बट ये हमारा पॉडकास्ट हिंदी में है. तो हिंदी में बात करेंगे. तो यस, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मतलब सिंह नाम का आप सुनोगे तो एक्चुअली मेरे अथर्व जो मेरा कैमरामैन है, मेरा दोस्त भी है, तो उसने पूछा कि यार ये सिंह और फिर मराठी कैसे बोल रहे था. तो ये हिस्ट्री थी. तो बेसिकली तो यू आर फ्रॉम पुणे. आई मीन जस्ट ओरिजिनली फ्रॉम पुणे. यस, born and brought up. Yes. Okay. So कैसे लाइक हाउ डिड यू कम टू द फिटनेस इंडस्ट्री? मतलब समझ नहीं आ रहा कि लाइक यू नो आपने बताया कि मेरा हॉबी था पर्सनल बिल्कुल, ट्रेनिंग वगैरह, आपने बिल्कुल। पर्सनल ट्रेनिंग भी की है, तो बिल्कुल ये सारी की है। चीजें मुझे बस जाननी है मेरी ऑडियंस को कि जी. कैसे आए आप इंडस्ट्री में. तो बात है मेरे 11th 12th स्टैंडर्ड की, जब मैं मेरे अजी के साथ रहता था. एंड मेरा कजिन भाई जो मेरे से 3 साल बड़ा है, उसने जिम लगाई थी, लोकल छोटी सी जिम. और उसने जिम लगाई और वो रोज आता था, फ्लेक्स करता था, उसे देखो ये देख. और उसने मुझे बोला तू भी चल मेरे साथ. तो मैंने बोला क्या जिम विम करना. मैं फुटबॉल खेलता था काफी अच्छा, एट गुड लेवल्स आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. एंड आई एम गेसिंग यू वर स्किनी. I was very skinny, yes. I 40, 45 kg man. सेम. And मेरे भाई ने, कजिन ब्रदर जो अभी यूएस में रहता है, who I'm very closely attached with, Okay. उसने बोला चल तू भी जिम, अच्छा लगेगा. मैंने बोला चलो देखते हैं क्या ही है, जाते हैं. तो उधर से एक्चुअली मैं जिम जाना चालू किया. एंड जब आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखना शुरू करते हो तो आपको और चाहिए रहता है. जो लोग बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर्स हैव बॉडी डिस्मोर्फिया. आई वाज Exactly. So when you start seeing little progress, then you want more and more of it. So उधर से मेरी actually journey शुरू हुई. So around 12 years back was when I first stepped into the gym. No knowledge of anything, no nothing. जो भाई कर रहा है वो मैं follow कर रहा हूँ. जो वो बोलेगा वो मैं कर. When you started, I didn't get Around that. 12 years back. 12 years back, which is 17, 16. 18 years old. Yes. I'm 2 years older. Yeah. Yeah. So around 18 years old था मैं, तभी चालू किया था. And then वहाँ से बस बढ़ते रहा, इंटरेस्ट आने लगा बॉडी का, काइनेसियोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन से क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है. और वो सब करते करते फिर मैंने बहुत स्टडी किया. मैंने कोर्सेज किए, ACSM का कोर्स किया, K11 Wow. का बेसिक कोर्स किया. एंड फिर 12th खत्म हो गई. मैंने बोला कि अभी नॉलेज है थोड़ा बहुत तो बांट दिया जाए. आई वांटेड टू बेटर अदर्स लाइव्स थ्रू फिटनेस. Great. राइट. सो आई सेड ठीक है, कॉलेज रहता है 4 घंटे रहता है, तो मे बी आई शुड वर्क एट अ जिम एंड हेल्प It was पीपल. like serious or a hobby? Hobby. Okay. It was purely a hobby because I enjoyed doing it. I enjoyed seeing the changes in me. I did a few courses. तो मुझे लगा let's better other people's lives through fitness as well. जो जिनको knowledge नहीं होता. That they will not suffer what I suffered. Exactly. क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया मुझे कुछ पता नहीं था. मेरे भाई को भी ज्यादा पता नहीं था. उसने भी काफी इंटरनेट पे रिसर्च किया, लोगों से बात किया. उधर से हमारा नॉलेज बढ़ते गया. एंड देन मैंने बोला कि जिम में अगर काम करना है तो सर्टिफिकेशंस की जरूरत है. तो मैंने वो भी करा. और वहां से जो चालू हुआ, it didn't stop. Then after that, सोमनाथ and राहुल सर जो अपने गोल्ड जिम में फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला तू compete क्यों नहीं कर. ये actually I wanted to ask you one more questions that सिर्फ हॉबी फॉलो करने के बाद suddenly how did happen? I mean कि कैसे आप चले गए कि बॉडी बिल्डिंग करनी है? हाँ. And- तो ये वही मैं अभी वही बोलने वाला था. हाँ. सोमनाथ सर और राहुल सर जो है, राहुल जगताप गोल्ड जिम के फ्रीलांसर. I know. हाँ. उन्होंने दोनों ने मुझे बोला compete क्यों नहीं करता है. तो मैंने बोला मुझे कुछ पता ही नहीं basically. Sorry. So that means you were having that complete physique like building because सिर्फ आके किसी को भी नहीं बोलेंगे कोचेस. तो आप शायद उस बॉडी में थे जो थोड़ा कोचेस डेवलपमेंट हो रहा था और उन्हें लगा पोटेंशियल है. और तो बोले कि कर. तो मैंने बोला ठीक है. तो अभी बॉडी बिल्डिंग कितने सालों से कर रहे हो? बॉडी बिल्डिंग तो एक्चुअली 2018 में शायद मैंने ऐसे ही फन के लिए 2 शो किए थे. वो बॉस क्लासिक था गोवा में, Okay. जो राहुल सर ने भी करा था. वो तो मैं Boss उनके Classic, I साथ know. जाके मैंने वो शो किया था. एंड आई थिंक उसमें वो 2nd या 3rd आए थे. मेरा कोई नंबर नहीं लगा था. बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग. You had a good experience? Yes, it was good, and it was a lot of
आई ओपनिंग जो बोलते हैं ना कि ये भी हो सकता है, मतलब आप जो सॉल्ट वाटर मैनिपुलेट करते हो वही उसमें आपका बॉडी ऐसे दिखता है वैसे दिखता है, फिर आप जब कार्ब अप करते हो, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बॉडी बिल्डिंग में। तो थैंक्स टू राहुल सर एंड सोमनाथ सर, वो पहले हुआ था, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ग्रेट। सो अगेन आई वांटेड टू आस्क कि पहला प्रेप पूरा डिटेल में जानना है, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु वांटेड टू डू बॉडी बिल्डिंग, Yes. और जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं कि वो बस बॉडी बनाना है इसीलिए सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। सो मुझे ये जानना है कि पहला प्रेप, जस्ट ब्रीफ अबाउट इट, द फर्स्ट प्रेप, एवरीथिंग लाइक स्लीप, स्ट्रेस, मैनेजिंग योर कॉलेज आल्सो, जॉब एट दैट टाइम, जॉब एट दैट टाइम, सो वो सारी चीजें जस्ट ब्रीफ अबाउट। तो फर्स्ट प्रेप एक्चुअली पता नहीं था क्या एक्सपेक्ट करना है ना, तो जो बताया जा रहा था वो आई ट्राइड टू फॉलो एवरीथिंग, चेक मार्क ऑल द बॉक्सेस, और मैंने सोचा चलो ये बताया है ये कर लेंगे, ये खाने बोला ये खा लेंगे, इतना कार्डियो करना है कर लेंगे, ये मसल ट्रेन करना है कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट प्रेप एक्चुअली ज्यादा कुछ सोचा नहीं खुद के लिए, जो बोला गया था वो मैं करते गया, एंड I was very conditioned. Obviously, थोड़ा muscle maturity नहीं था. I was very ripped. Yes, conditioning was not a problem. It never is. Even now, conditioning is my strength. So stressful काफी था क्योंकि जॉब भी था। मुझे याद है मैं जॉब के बाद अराउंड 7 बजे जिम जाता था, which is peak hours in India. तो मशीन के लिए रुकना पड़ता है। जो वर्कआउट आप 90 मिनट्स में खत्म करते हो उसको करीब 2-2.5 घंटा लगता है। एग्जैक्टली। तो वही 10 साढ़े 10 बजे घर आओ, फिर सुबह उठ के ऑफिस जाओ, फिर वही रिपीट करो। पर तभी जो आदत लग गई, बिकेम अ लाइफस्टाइल, एंड टिल टुडे आई फॉलो द सेम लाइफस्टाइल, अमेजिंग, बिकॉज इट हैज जस्ट बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय डे टू डे। एंड अगर वो मिस होता है या फिर रेस्ट डे होता है तो शाम को करे क्या, सो सवाल आता है। तो बॉडी बिल्डिंग के बाद इट बिकेम योर करियर, व्हाट? इट डिड नॉट बिकम माई करियर। तो 2018 में एक्चुअली कम्पीट किया मैंने। हाँ. उसके बाद मैं यूएस चला गया मास्टर्स करने के लिए, एंड मास्टर्स करते वक्त ऑब्वियसली देयर वाज नो चांस ऑफ कम्पीटिंग, और मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो यूएस टू बिकम बॉडी बिल्डर कोच, और नो, यूएस फॉर स्टडीज, एमबीए के लिए गया था मैं, मास्टर्स। यस, सो आई वेंट टू यूएस, आई डिड माय मास्टर्स, कंप्लीट किया मास्टर्स अच्छे से विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। फुटबॉल तभी भी खेल रहा था मैं, और उसके बाद जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ एंड जॉब लगा, एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग कोविड, तो जॉब भी नहीं था। बाप रे। तो तभी जॉब भी नहीं था, और सिचुएशन ऐसा हुआ था कि जो कैंपस में इंटरव्यू से जॉब मिला था, which was around December of 2019 I got the job, and my start date was in April. वैसे ही होता है ना कैंपस इंटरव्यूज का। और फरवरी में शायद लॉकडाउन या कुछ फरवरी मार्च में लॉकडाउन हुआ था, ले ऑफ्स हो गए, एंड मेरा जॉब रिवोक किया गया था। तो अप्रैल से लेके, अप्रैल में जब ग्रेजुएशन हुआ, यूएस में रूल भी होता है कि आपके पास 90 डेज होते हैं ओपीटी पे, ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उस 90 डेज में अगर आपको जॉब नहीं मिला तो यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। और तभी ऑब्वियसली फैमिली की भी सिचुएशन इतनी खास नहीं थी हमारी। वी कम फ्रॉम अ very medium class family who have now become let's just say upper middle class or high class family, right? तो तभी I think मम्मी भी जॉब नहीं कर रही थी मेरी, एंड सिचुएशन ऐसा हो गया था कि यूएस में पैसे भी नहीं थे, रेंट के पैसे नहीं थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे। Was it hard so much? It was very hard because rupee to dollar conversion तो सबको पता है, right? And सीन ऐसे हो गया था कि अगर अगले 15-20 दिनों में जॉब नहीं मिलेगा तो I had to come back to India. बट ये भी सीन हुआ था, वो 15-20 दिन में खाने पीने के पैसे नहीं थे। तभी मुझे याद है मेरे दीदी ने पैसे भेजे थे मुझे, उसने उसका शायद फिक्स डिपॉजिट तोड़ा था, और दीदी ने मम्मी को बोला था और मामा जी को बोला था उसको मिलेगा जॉब, मैं पैसे भेजती हूँ। एंड तभी फिर मुझे 10-15 दिनों के बाद इंटरव्यू आया, जॉब मिला, एंड फाइनली देन दैट्स द रीजन आई एम स्टिल अब्रॉड। Otherwise, I wouldn't have been a bodybuilder. I wouldn't have been successful in my software job. तो हाँ, इसका काफी श्रेय दीदी को जाता है मेरे, जो बड़ी बहन है। Family is the one of best thing I think Exactly. human have in this earth.
Absolutely. support Absolutely. in everything actually. Absolutely. और My mom and my sister, they are my biggest support system. Mom single parent है and दीदी तो मतलब दूसरी माँ जैसी ही है. तो ऑब्वियसली मतलब ये एक चीज तो मुझे अभी क्लिक हुई. तो ओमकार, आई नो कि आप यूएस जाने से पहले बॉडी बिल्डिंग कर चुके थे, वो माइंडसेट देख चुका था आपने, सारी चीजें जो स्ट्रगल था सब कुछ सारा चीज देख चुका था. तो मुझे ये जानना है कि क्या वो माइंडसेट काम कर गया उस टाइम पे जब वो आपका बहुत हार्ड टाइम चल रहा था, टू बी पेशेंस या फिर? एक्चुअली यस, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग जो स्पोर्ट है, वो पूरा जो स्पोर्ट है वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन पे चलता है. अगर आपका एक भी फैक्टर उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ, डिसिप्लिन है लेकिन डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेशन है या फिर डिसिप्लिन नहीं है या जो भी है, तो आप नहीं कर पाओगे बॉडी बिल्डिंग, राइट? तो obviously because I've been through that phase of whatever bodybuilding prep, I've always been disciplined. वैसे अज्जी के वजह से since childhood अज्जी ने काफी discipline, even before I started sports, grandmom का discipline बहुत सारा लगाया था, मम्मी ने काफी discipline लगाया था, तो I was always disciplined. And जो मेरे कंट्रोल में था जब भी जॉब नहीं था, वो क्या था, जॉब्स को अप्लाई करते रहो, राइट? आपके पास 24 घंटे है, आप उसमें 8-10 घंटे सो रहे हो, बाकी का टाइम आपको डिसाइड करना है क्या करना. So you were doing workout there? No. I was doing workout there, yes. And उधर भी जिम के लोगों के साथ पहचान हुई थी, तो मैं मेंबरशिप नहीं पे कर रहा था. Okay. But I was still working out. And मैंने बोला था कि मैं कर दूंगा पे जब जॉब लग जाएगा. और तभी कोविड भी सीन था, तो ज्यादा जिम भी बंद थे. ज्यादा एक जो था वो अंडरग्राउंड जिम टाइप था, जहाँ सिर्फ पहचान के लोग जा सकते थे, जो ऑन पेपर क्लोज था. तो ऐसे ऐसे जुगाड़ किए हुए हैं. बट यस, दैट डिसिप्लिन डेफिनेटली हेल्प्ड इन बीइंग परसिस्टेंट एंड फाइंडिंग अ जॉब. And now I can see you, man. I mean, definitely hats off. थैंक यू. मुझे लगता है, मुझे पता है कि मैं, आई नो, लाइक माय ऑडियंस नो कि मैं कार का कितना बड़ा फैन हूँ. मुझे भी पता है. और मैंने देखी आपने फर्स्ट योर कार इज BMW, राइट? फर्स्ट वाज मर्सिडीज एंड नाउ BMW. नहीं, तो यूएस में जब था, फर्स्ट कार वाज मर्सिडीज बेंज. तो जब मैं एक्चुअली, फनी स्टोरी, जिम से वापस जा रहा था घर, और पीछे से एक बंदे ने मुझे ठोक दिया, राइट? ठोक दिया जन कार को. ओके, हाँ. तो कार पूरा टोटल लॉस में गया, इट वाज बियॉन्ड रिपेयर. तो तभी कार का वो कुछ माइक्रोचिप शॉर्टेज या व्हाटएवर था. तो तभी मर्सिडीज बेंज ने सेम कार जो था मेरा, सेम कार, सेम वर्जन, सेम पैकेज, सब कुछ, इट वाज लाइक $6,000-7,000 मोर. तो मैंने बोला यार, 1 साल हुआ है मुझे कार लेके, मैं डिस्काउंट नहीं मांग रहा हूँ, सेम प्राइस में करो ना. हाँ. 1 साल में कितना इन्फ्लेशन होगा या क्या होगा. तो उन्होंने नहीं दिया, और फिर मैं तभी BMW लिया था. Okay, so that was the reason you shifted from the Mercedes. Exactly, because my preference is always Mercedes. I love Mercedes. And BMW is also good. I enjoyed that. I used that for whatever 2-3 years. And then I moved to UK. Great. जो मेरे कंपनी ने मुझे मूव किया UK, यूरोप में, तो I went to UK and अभी Mercedes है वापस. Great, amazing. So I think long journey रही है आपकी भी. स्ट्रगल, मतलब इनिशियली स्ट्रगल, वैसे जैसे मैंने, अगर मेरी बात की जाए तो यू नो बेटर के कहाँ से कैसे स्टार्ट किया है. बिल्कुल. देयर आर स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल. तो आपका मुझे लगता है कि बचपन शायद स्ट्रगल में नहीं था, बट व्हेन यू वर इन, मम्मी का बचपन स्ट्रगल में था. मतलब हमारा बचपन, मेरे और दीदी का बचपन मम्मी के लिए स्ट्रगलफुल था. ओके. बट हमें कभी उस चीज की महसूस नहीं हुई, बट उसके कमी नहीं लगी किसी बात की. उसके बाद आप जब कॉलेज या फिर आपने भी वो स्ट्रगल देखा है. बिल्कुल. एंड देन व्हाटएवर यू हैव बिल्ड एट योर ओन, एंड व्हिच इज अ रियली ग्रेट थिंग. और मुझे ऐसे और एक जानना है कि लाइक, अगर बैक इन डेज अब अभी उस कॉलेज वाले ओमकार को बात करना चाहोगे या फिर उसको कुछ बताना चाहोगे, सो एनीथिंग दैट यू विल सजेस्ट? वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट, जो मैं आज भी खुद को बोलता हूँ 30 years old होके भी, एंगर पे थोड़ा काम करो खुद के. वो मेरा, आई नो दैट इज माय वीकनेस या जो भी शॉर्ट कमिंग है. I'm working on it. Yes, तो टेम्पर का जो है मेरा, उस पे काम किया जाए. Because many things, many bonds, many relationships break because of anger. And yes, I've come a long way and I've controlled it. But जो चीज आपके अंदर 30 साल है, वो 30 दिन में नहीं जाएगी. Exactly. Right? तो वही, अगर मुझे
खुद को 15 या 12 साल पहले के ओमकार को बताना है तो वही होगा कि learn to control your not just anger emotions, Everything. right? Learn to control your emotions because आप आपके अगर इमोशंस और एंगर पे काबू रखोगे तो बाकी सारी चीजें बहुत स्मूथ हो सकती है. Great. So that is my piece of advice for myself, which I give myself even now. Exactly. Omkar, what was the turning point? One thing I know, bodybuilding, coaching, software. What was that turning point कि यहाँ पे now मतलब वो समझ में आता है ना कि यार मैं grow कर रहा हूँ. What was that thing कि like तो in terms of everything? एक्चुअली यूएस में जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने डाइट काफी अच्छा रखा था बिकॉज हाँ डाइट काफी अच्छा रखा था एंड वैसे तो आई एम नॉट अ नेचुरल बॉडी बिल्डर आई एम एनहांस्ड बट व्हेन आई वेंट टू यूएस फॉर माय मास्टर्स ऑब्वियसली फॉर नियरली whatever number of years I had been natural, right? Okay. तो मैंने डाइट जब करा and because I'm in US and I had to make my own food, कुकिंग ऐसी चीज है जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं. आई हेट कुकिंग. Okay. तो मैंने बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन इस पे गुजारा किया काफी सारा. Okay. जो अपने हॉट सॉस वगैरह आते हैं और राइस पे डालो तो राइस बनाता था, चिकन लेके आता था, कट करके बॉईल करता था, बॉइल्ड एग्स खाता था. तो आई सॉ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन माय बॉडी. Automatically. Yeah, because I'm eating clean. US is expensive. Yeah. Student life है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, बाहर कितना खाओगे और क्या खाओगे. Exactly. तो हम लोग रूममेट कंट्रीब्यूट करके एक पिज्जा बड़ा सा मंगाते थे 3-4 लोगों में. Once in a while. Once in a week होता था और वो हमारा चीट मील होता था. तो 3-3 पीस पर हेड ऐसा होता था. Great. एंड उसमें भी पेट नहीं भरता है. I can feel that actually. Exactly. मैंने ये किया है, मेरे बचपन में हुआ था. Exactly. I remember my mom used to take mutton. पता है ना मटन तर किती है असतं. Oh. So I mean definitely it was the hard time कि इसको बांट रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि एक मेरे को ज्यादा मिल जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वहां से फिर प्रोग्रेस इतना देखने मिला. ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी रखते हो आप तो आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है. स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वेट्स बेटर उठते हैं तो डाइट होता है, भूख लगती है. एंड आई सॉ गुड प्रोग्रेस. मेरा फुटबॉल वही यूएस में जो सॉकर बोलते हैं पागल लोग वो भी चल रहा था. तो फिटनेस वैसे अच्छा था एंड काफी दोस्त बने जिम में भी. और वही फिर एक बंदा मिला था, वो बोला था I've seen your photos, you competed in India once, why don't you do it again? Yeah, you competed on the international stage too. Absolutely, yeah. Great. तो मैंने बोला देखते. किया फिर? What was that experience? Absolutely, yeah. So actually this was I believe 2022 की बात है. तो मैंने एक कोच को हायर किया था. मैंने बोला So you were having a coach too? I had a coach in US, yes, because Wow. US का पूरा सब नया है, कुछ पता नहीं है, sources नहीं है, enhanced होना है, and compete करना है. तो मैंने एक कोच लगाया था and वो as a coach अच्छा था, but he didn't care about any other aspect than bodybuilding. And for me, bodybuilding, as much as it's a passion, it is a hobby. It's not my full-time job. Okay. Right? Other aspect I didn't get. मतलब? Other aspect he was not focusing on. हाँ, तो मतलब health. अच्छा. जॉब. बहुत सारी चीजें. प्राइवेट लाइफ. ओके. बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग पूरा. और मैं उसके साथ 4 महीने काम किया शायद. एंड आई नोटिस्ड ही डिडंट केयर. उसके रिस्पॉन्सेस भी स्लो आते थे और उसको सिर्फ ये पड़ा था कि तो कंपटीशन कैसे जीतेगा. Obviously, I want to win the competition. He was like मतलब पूरा ऐसे. But I wanted somebody who would take into factorize कि I do a full-time job. I have friends, I have family, and bodybuilding should not be my only focus. I'm not saying primary or secondary. It should be balanced, but the way he was, और जो उसने काफी सारी चीजें लिख के दिए थे. Possible है because lot of people out there मैंने देखा. I know like you are not having an option. उस वजह से आपने बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड अंडे खाए हैं. आजकल का बहुत ज्यादा फैट चल रहा है. मैं बोलूंगा कि फालतू में ये सारी चीजें करने की जरूरत है क्या कि बॉइल ही खा रहे हैं. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. आई थिंक दिस इज द वन थिंग आई थिंक यू गाइस कैन लर्न. तो अभी भी so basically what happens is because I don't like cooking and that's easiest to do, that's why I was doing it. But if you love to eat. But I love to eat. That is true. But if you calculate your macros, if you calculate what you're eating and measuring everything and you know जो आप आपके बॉडी में क्या डाल रहे हो, तो आपको बॉइल्ड खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. अभी जैसे 2 महीने मेरी मम्मी यूके आई थी मेरे पास.
मैं रोज लिटरली रोज ऑमलेट्स खा रहा था, लाइक प्रॉपर ऑमलेट? प्रॉपर रोज राइस था, रोज चपाती थी, रोज अपना चिकन करी जो बोलते हैं चिकन करी थी। मम्मी वेजिटेरियन है तो जो मम्मी बनाती थी वो भी खाता था। एंड I mean, अभी मेरा body fat percent शायद 12-14% होगा, but that is I've been in India 2.5 weeks and I'm eating around Enjoying 8,000-9,000 calories a day 8,000-9,000 क्या? because I'm eating sweet every day. Not a fan of sweet. I love I sweet. can go for mutton and everything. I'm very big fan of biryani. कभी हम मिलेंगे तो खिलाऊंगा Yes, मैं, absolutely. definitely. और एक चीज मुझे अभी जैसे इनहांस की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज मुझे क्लियर करनी, बिकॉज मेरा हॉट टॉपिक वही रहता है मेरे पॉडकास्ट का, अगर मैं किसी इनहांस बॉडी बिल्डर के साथ करता हूँ। तो ओमकार, आई वांटेड टू आस्क यू क्वेश्चन स्पेसिफिक कि अननेसेसरी जो सिर्फ फ्लॉन्ट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ बॉडी बनानी है, उन लोगों को मतलब क्या बोलना चाहोगे कि भाई व्हाट इज लाइक, आई मीन जस्ट गिव See, मुझे पर्सनली पूछा what is my opinion on anabolic steroids. My simple answer is if you don't abuse it and if you do it under the right guidance and if you do it in the right doses, you can do it. But no, I mean, Is it needed? That is your choice. No, but yeah, that is the one thing actually, because I feel my personal preference, if you ask me, so that I would say if you wanted to compete in only, because if your ultimate goal is competing on the stage, I think that is the, what do you say about it? Okay, I wanted to ask a specific that in a lot of people, बहुत सारे लोग हैं youngsters especially, बस just they are hopping on the steroid. और मुझे नहीं लगता कि आपको क्या कहना है उसके बारे में कि मतलब इज इट नेसेसरी जस्ट टू शो एंड देन No, see, especially the youngsters जो अभी कर रहे हैं, it's not at all necessary. You first should reach your maximum peak, absolute peak naturally, जितना आपको करना है। हाँ, अगर आपका कोई गोल है, कंपटीशन करना है या जो भी है, then yes, do it under the right guidance, do it in the right doses and Not don't just- abuse it. But if you don't have a goal and you just want to look big, why don't you push yourself to the maximum being natural, right? Exactly. अभी अगर आप एग्जांपल देखोगे, रॉबिन्सन जो है, yeah when he was competed in ICL, he looked fantastic. Amazing. All natural, fantastic. I'm trying to think of more people, but there are so many. he was in podcast. I've seen that, Yeah, yes. and he was my coach for 6 months. Yes, He yes. trained, very good guy. Yes. Discipline and everything. Absolutely. So I think that is a one example can, lot of people take it from it. Yeah. कि भाई नहीं जरूरत है लेने की। बिल्कुल नहीं है। फालतू। आई नो सो मेनी अदर जो यूएस में मेरे दोस्त है जो नेचुरल, एक्चुअली कल ही मेरा एक दोस्त है जिसने ओसीबी का प्रो कार्ड जीता हुआ है, Wow. एंड ही इज कंप्लीटली नेचुरल, यूएस आर्मी में I है। think I've seen that post. डेविड विनी उसका नाम है। फैंटास्टिक फिजिक, उसका वर्क एथिक, मतलब जब मैं देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, उसके वर्कआउट्स भी देखता हूँ पागल हो जाता हूँ। इज वेरी फिट, इज वेरी नेचुरल, ही डजंट लुक नेचुरल बट ही इज नेचुरल एंड आई नो इट। आई competed against him, he beat me. बहुत He beat कंपटीशन me. चल रहा है इंडिया में। एग्जैक्टली, तो उसने तो यही है कि आपका गोल क्या है वो देखो, आपका एज Ultimate. क्या है वो देखो, आप पुश करो खुद को नेचुरली पीक तक, एंड देन इफ यू रियली वांट टू डू इट, I won't say no, but do it under the right guidance and do it with the right doses and don't abuse it and don't take harsh compounds. Great. Simple. Amazing. Few questions in the last. I think now pre-workout is hitting. है ना? Beta alanine. Okay. Yes. So I want to ask Omkar, do you feel grateful, like in terms of, okay, I'm not talking about that the person or anything. I'm only talking about that you are, मतलब आप फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, डू यू फील ग्रेटफुल या Absolutely. प्राउड होता है ऐसे? Absolutely. Actually, there are people who don't get to eat food. There are people who don't get to live the life we get to live. And we are blessed to do things that we love. जैसे जिम है, ये लग्जरी है। हाँ, मतलब कई लोगों की नीड भी होती है, अगर आप ओबीस हो या आपको वेट घटाना है तो वो नीड भी होती है, बट इट इज especially competing, it is an absolute luxury and I'm so grateful that I can afford it, I can do it, I can enjoy it, especially as a hobby, as a secondary thing. And my online coaching business, I don't take more than 8 to 10 clients at a time, and I love that. It's just something that आप proud होते हो कि Only for prep you take coaching? नहीं, lifestyle भी करता हूँ Lifestyle मैं, it depends.
बट या कि ऐसे जो आप कर रहे हो, आई एम एक्चुअली प्राउड कि आई कैन डू व्हाट आई लव टू डू while pursuing my full time job. एंड वही बात हुई फिर से कि प्रोग्रेस जब आप देखते हो, जैसे लास्ट ईयर मुझे 5 herniated discs थे, तो आई हैड बिकम 108 kgs and I had become fat. And then this year I've cut down nearly 20 kgs all naturally. Man, Another example of why you should push yourself to be natural, because I wasn't going to compete this year. So I cut down 20 kgs all naturally. I look good. People are asking me काय cycle चालवतोय, and I said Ranger swing पडली आहे, किती चालवतोय, हिरोची Ranger swing cycle. But that's the thing. If you push yourself to the absolute limits, anything is possible. Anything is possible. And I'm actually very grateful that I get to do what I love. I get to go to the gym every day. I get to lift weights. I get to eat the food. And at the end of the day, I look good. Any funny moment I want to ask in a bodybuilding, in a fitness, as a coach or anywhere, like इतने सालों में कोई भी ऐसा funny moment मुझे जो ऑडियंस को भी अच्छा लगे सुनने के लिए, funny ऐसे moment. तो काफी है, बट हाँ याद है मुझे. What was it? 2022 में सेकंड कंपटीशन था मेरा. फर्स्ट कंपटीशन खेला, फर्स्ट कंपटीशन इन यूएस. आई वन दैट. तो मेरे कोच ने मुझे सारे जो एनहांसमेंट्स है उससे निकाला, बोला अचीवमेंट हो गया, नेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, सेकंड शो कर लेंगे, मजे मजे में करेंगे. ऐसे ठीक है. और बैक स्टेज एक फर्स्ट टाइमर होगा शायद, compete करने आया था. उसने वाइट मेंस फिजिक के बोर्ड शॉर्ट्स पहने थे और वो इतना जोर से पंप कर रहा था, हक दिया वो खुद को बैक स्टेज. और वो सिचुएशन में हमें समझा नहीं, हंसे रोए, उसको हेल्प करे तो कैसे करे, धो तो नहीं सकते उसकी. तो मैं और 2-3 लोग हमने देखा, हम हंसे और हम उधर से साइड में चले गए. बट आई थिंक दैट वाज द Maybe I think ये एक चीज है. I think it's a funny part. अलग साइड से, बट एक चीज है कि मुझे लगता है मे बी एट दैट पॉइंट एंजाइटी स्ट्रेस होगा उसे, पता नहीं, डाइजेशन इश्यूज हो गए. बट ये काफी फनी हुआ था. बट एक्चुअली ये अगर उस तरह से देखे जाए, इट्स फनी. और उस तरह, yes, absolutely. और ये उस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ से एक लर्निंग भी है. Yes. तो get a coach. That is the learning. Get a coach. Exactly. Especially if you're new. अगर आपको पता नहीं है तो आप जिम में जाके कुछ भी वाकड़ा देखना मत करो. है ना? Get a coach. Learn the basic. Build a foundation. And then continue that. Your coach is not going to feel bad if you're not going to continue with him. You and I get clients left, right and center. हमें ऐसे कुछ नहीं है. आपको हमें ट्रांसपेरेंटली बोलो कि मैं फर्स्ट टाइम जिम जा रहा हूँ, मुझे 6 महीने का ही चाहिए, so that I build a foundation. हम करेंगे help. Because you understand, when you understand the basic, right? So I think the base is important. Exactly. Then you can build a building on it. Absolutely. Get a coach. Yeah, exactly. In the last, I think this is about the podcast. बस मुझे ओमकार, because you have seen many things and definitely this is not an end. Yeah. हम एक और podcast या फिर many more podcasts we will do it together. मुझे ये जानना है, sorry, I wanted to ask you that you give a message to others in general, लाइफ के बारे में, फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, कोचिंग के बारे में, एक जस्ट मैसेज लोगों को आउट देयर. ये मैंने सोचा नहीं है, तो अभी ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा. नहीं, बट बेसिकली life is a privilege, and if you have the privilege of eating, going to the gym, having a good life, don't abuse it. Respect your life, respect what you can do every day. मजे भी करो, डिसिप्लिन भी रखो, एंड बॉडी बिल्डिंग अगर आपका गोल हो तो प्लीज परस्यू इट. बट आई विल से, इफ यू आर डूइंग इट, हायर अ कोच, get the right knowledge, get the right guidance, because I've seen so many incidences where people are running their own steroid cycle and you're not doing the right thing. So yeah, basically respect your life, value your life, have gratitude, tell people you love them. People need that, because बहुत लोग struggle करते हैं feeling underappreciated, feeling that they are taken for granted. Exactly. So tell people you love them, tell people you appreciate them for what they've done for you. I appreciate you for calling me on the podcast, right?
And absolutely. And enjoy life. You have one life, enjoy it, but don't enjoy it in a way that you're spoiling your life. Right? Exactly, amazing. He was amazing. Likewise. Omkar, very short and sweet. Absolutely. But he was amazing. Absolutely. बहुत सारी बातें हुई. Guys, I think यही होता है. Actually मुझे जनरली मैं प्रिपेयर करता हूँ, अगर किसी गेस्ट को बुलाता हूँ तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. विद ओमकार मैं वो एक्चुअली पता नहीं कैसे वो सडन बॉन्ड बन गया, राइट? Exactly. We met and मतलब ऐसे था कि यार Urbounds के टाइम से हाँ, और बस ये मतलब वो एक होता है ना कि एनर्जी वाइब. और मैं तो और जैसे मैं एक्चुअली मैंने इससे बात भी किया आते हुए गाड़ी में कि मैं आई वाज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, और मुझे वो अभी भी है फोबिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड अलग स्टोरी है, थोड़ा सा रुइंड हुआ पड़ा है, तो उस वजह से आई गेट स्केर्ड टू टॉक टू पीपल. बट इसके साथ but you have come a long way actually. Long way. My mom, I was telling my mom कि I'm doing a recording with a mini influencer बोलूंगा मैं आपको. तो मम्मी बोली कौन है हाँ. तो मैं बोला है वो Urbounds में बहुत साल पहले मैं Urbounds में मिला था, तभी का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन इतना डिफरेंट है जो मैंने हाँ मतलब ऐसे नहीं कि हम रोज बात करते हैं, बट सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है. मैंने 1-2 महीने में बात होती है. तो I've seen you come from nothing to a very good level right now, and I'm actually proud of you, Avinash. थैंक यू. और बहुत So I was actually telling my mom this, Oh, great. Thank you so much. and she said कि म्हणजे आपल्यासारखंच आहे. yeah, because moms Absolutely. know. My mom is also like, you know, when she watch me or doing this thing, वो बस उसको अच्छा लगता है. उसको कुछ Exactly. नहीं करना है, क्योंकि उसने देखा है कि कैसे पाला है मैंने, या फिर ये इन्होंने क्या देखा है, तो वो किसी चीज में टोकती नहीं. और उसको ये पता है कि ये गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे. बस exactly. वही चीज है. और तो कमिंग ऑन द पॉइंट कि बॉन्ड एकदम ऐसे कैच हुआ. और आई थिंक मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे उस टाइम पे, जस्ट हाय हेलो वाले, बट आई थिंक आई शेयर्ड अ बॉन्ड विद हिम एंड स्टिल बी. और amazing. Thank you so much for coming, and Thank you, let's go Thank for you for workout having now. me. Let's have Let's do last it. sip and let's go, buddy. Let's grind it. Let's go. Cheers. Yes. Come on, 3. Come on. 3, perfect, buddy. 4, grip tight. Come on, let's go. 5, मस्त होगा. Come on, चल. Breakfast बता. Breakfast usually 2 full eggs, 200 ml egg whites, 100 to 150 gram fruit, pineapple, पपई वगैरे. त्याच्यानंतर 50 ग्राम ब्लूबेरीज, ग्रीक योगर्ट 50 to 75 grams, त्याच्यात कॅशूज, आल्मंड्स, डेझर्ट मस्त. आणि sometimes I'll have 3-4 slices of brown bread. And puranpoli. That was today. Jealous Special. of you. That was 1500 today. calories. Ask me 1500 calories किती असते. Guys. No, that But- is only during enjoyment of time. अभी इंडिया मध्ये बट पता है क्या, थोड़ा सा तो तरस खाना चाहिए मुझ पे ये सारी चीजें बोलने के पहले. मैं बिल्कुल दोपहर को बटर चिकन खाऊंगा, रात को बिरयानी. 3, 4, 5, 6. Lovely. 5, easy. 6, मस्त. Come on, चल. 7, very good. Alright. So मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया, which was during podcast. ये फिटनेस के बारे में हो गया, बट अभी फॉर लिविंग रेगुलर डे टू डे लाइफ आप आईटी में जॉब करें, सॉफ्टवेयर में. हाउ दैट थिंग गोइंग? आई मीन See, actually स्टार्टिंग फ्रॉम मास्टर्स यूएस में किया, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया. वो जो कोविड के टाइम में नहीं मिल रहा था, फिर मिल गया. एंड तभी मैंने एक्चुअली बहुत लो, मेरे प्रोफाइल को फिट होने से बहुत लो जॉब लिया था, बिकॉज टाइम नहीं था, सैलरी भी बहुत कम थी. बट उधर परफॉर्मेंस अच्छा किया. एंड जो मेरा उधर बॉस था, ही मूव टू अ डिफरेंट कंपनी, और उसने मुझे वो कंपनी में रेफर किया. एंड आई जॉइन दैट कंपनी विच इज Syndigo, which is where I work right now. राइट नाउ. ओके. For Syndigo US, I started working. First year President's Club, and second year I came very close to being in the President's Club. तो वो अच्छे से किया.
मेरा सिंपल लॉजिक है, आप जो करते हो प्यार से डेडिकेशन से करो एंड डू जस्टिस टू इट, राइट? एंड देन माय कंपनी बेसिकली ऑफर्ड मी द चांस टू मूव टू यूरोप, सो आई चोज यूके में क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब कुछ है। जो चाहिए वो है, बाकी का इंग्लिश आता है, बाकी के लैंग्वेज नहीं आते, फ्रेंच जर्मन नहीं आते, उधर जाके क्या करें? तो आई मूव टू यूके और अभी आई एम द डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग। कांग्रेचुलेशन। तो यूरोप का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे एंड अच्छा कंपनी है, सपोर्ट करते हैं एंड आई एंजॉय व्हाट आई डू। तो सिंपल थिंग इज डू जस्टिस टू व्हाट यू डू एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। बैलेंसिंग वर्क लाइफ, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग वर्क लाइफ along with everything. एग्जैक्टली एंड Yeah. इफ वंस एक बार जिम आपका लाइफस्टाइल बन जाता है तो आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढते। It's like brushing every day. एग्जैक्टली, कितना भी थके हुए हो, कितना भी कुछ भी फील हो रहा हो, जिम बिकम्स योर एस्केप। जिम जाऊंगा, माइंड क्लियर हो जाता है, वर्कआउट। ऑनेस्टली टेल यू, मुझे पता है क्या होता है, घर पे बहुत बवाल, सब कुछ, सब मतलब बवाल है। एग्जैक्टली घर में रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, एग्जैक्टली सब कुछ चल रहा है दिमाग में। When I entered in the gym, it's like unplugged. एग्जैक्टली, पूरा वर्ल्ड सेपरेट हो जाता है। देन इट इज जस्ट जिम, मशीन्स, वेट्स। I know a lot of people will find this कि how crazy we are sounding, but actually this is what actually जब आप Try feel it. करोगे तब Right. Once it becomes your lifestyle, Yeah. it becomes your escape. It becomes a place you're sane. Becomes a place you're getting everything out and making yourself a better person. I have seen many life who are transformed from the fitness buddy. Exactly. Exactly. Live example 1, 2 and many more. I actually have friends in US जो अभी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जो प्रो कार्ड जीते हुए, IFBB प्रो कार्ड जीते हुए, जो पहले लाइफ में हार्ड ड्रग्स करके जेल जाके बाहर आए हैं, रिहैब में गए, एंड बिकॉज they needed an escape, they got into gymming and they got into bodybuilding, and now they're clean, drug free and professional bodybuilders, which I won't take names, but you've seen them in competitions. Amazing. Fitness is everything. I said मेरे previous podcast में मैंने बोला, fitness can be your love, fitness can be your friend, fitness can be everything for you. Exactly. Amazing. Let's go. Now move on to the next set, buddy. Pull, come on. Easy. कितने reps डाला? 2, master. 3, perfect. Easy guy. Come on, let's go. 4, must re. Look at the contraction. Up. 5. Sir, easy. Come on. 2, go. 3, perfect, buddy. Let's go. 4, must re. 5, very good. Let's go. 6, perfect. Must re. Come on. Okay, one more thing. Content creation का ज़माना है. Just one or two thought about it. क्या लगता है कंटेंट क्रिएशन और कितना दूर जाना चाहिए, जाना रह गया है या फिर क्या क्या चीजें, कुछ मतलब आइडिया उसके बारे में? कंटेंट क्रिएशन लोगों को लगता है इजी है, बट इट्स नॉट। उसमें आप बहुत एफर्ट डालना पड़ता है एंड इट्स काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब। तो आप पहले रिकॉर्डिंग करो, एग्जैक्टली, फिर उसके एडिटिंग करो, फिर उसका जो भी मतलब सोशल मीडिया पे डालते हो उसको प्रमोट करो, एंश्योर दैट इट हैज कैप्शंस, हैशटैग्स, एवरीथिंग। तो इट्स नॉट इजी, डेफिनेटली, बट देयर इज अ करियर. Can people choose? Of course, people can do it. I know many people who do it, who are earning lakhs of rupees a month doing it. Personally, I don't think I can do it because, Lack like I of? said, time for me. Lack of time. And I think creativity as well. No, actually, once you get into it. And no, I think you're doing a great job. I know you've just started. Yeah, तो continue करो and बढ़ेगा, सब grow होगा, because मैं देखता हूँ, मैं comment भी करता हूँ आपके reels Yeah, पे. thank you. And yeah. है, चल रहा है अभी धीरे धीरे. मुझे मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, सर्विस इंडस्ट्री और बिजनेसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. अगले 10 सालों में मुझे लगता है बूम होगा. So I think it's time for it's crucial time to everyone to start content creation. और I think let's go. Last we will go for a bicep and tricep. एक और setup. चलो, 1, come on. Nice.
I don't get mental satisfaction with small muscles. I don't know why. I like to create things with exercise. I stick Experiment. to basics, especially for biceps, triceps. So, since the starting only, not to watching someone and then following him. Since the starting, I love to create things with it because मैं जब lateral raises भी मारता हूँ, so I try to create, illusion while doing exercise. उसके ऊपर tension और कैसे बढ़ाना है. तो I think these are the exercises one of my favorite. ये हो गया lateral में I'll try to do with a like little bit more over it. So I think different perspectives. For me, biceps and triceps, I don't enjoy training them personally. छोटे muscle है. I used to, but now I am loving it. So I'm fine doing things when I'm with someone, but when I'm by myself, if I'm training alone, when I'm in UK, I stick to basics: curls, ज़्यादा- preacher, hammer, push down, machine. That's it. ज़्यादा experiment नहीं करता. Simple. Keep it simple, silly. Okay, चलो. let's go. Alright, guys. We are done with the workout. भाई मजा आया. Amazing. How do you feel it? Really good. Refreshing. बहुत दिनों मजा बाद. आया. Yes, exactly. ज्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ गई थी, ज्यादा अच्छी बातें और हो गई. जनरली तो गाली देते रहते. Off camera. Off camera. Amazing, guys. Last exercise and we're done. That for the day. किती मारतोय? झाले बस. 10 मारले. तुझं गणित. जिम जाओ भोसडी वालों जिम जिम जाओ. जाओ भोसडी वालों बॉडी पर